हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो लोग भी सोचते हैं कि जापान में हम घर रेंट पे कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है और कितना पैसा चाहिए घर रेंट पे लेने के लिए। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता है और काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ आपके साथ टिप्स भी शेयर करूँगी कि आप कैसे कुछ पैसा बचा सकते हैं। और आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ अपार्टमेंट्स, किस तरीके के घर जापान में होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और पर मंथ जो आप पैसा देते हैं उसके अलावा इनिशियल अमाउंट भी यहाँ पर आपको देना होता है, उसके बारे में भी A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। और एंड में मैं आपको एक बेस्ट ऐप भी बताऊंगी जिसपे आप घर सर्च कर सकते हैं रेंट पे लेने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हाजिमे माशो। तो सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ कि जापान में अगर आप सोचते हैं कि हमें घर रेंट पे लेना है या खरीदना है, बाय करना है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम जो ओनर है घर का उसके साथ बातचीत नहीं करते हैं। यहाँ पर एजेंट्स होते हैं जो कि आप लोगों को हेल्प करते हैं घर रेंट पे लेने के लिए या कोई रेंट पे देना चाहता है उसके लिए भी। तो डायरेक्टली हमारा ओनर के साथ कांटेक्ट नहीं होता है। तो जिस तरीके से आपको इंडिया में हर नुक्कड़ पे मोमोज वाले मिल जाएंगे, वैसे ही यहाँ पर आपको जापान में हर नुक्कड़ पे घर का जो डील करते हैं रियल एस्टेट वाले, वो आपको हर नुक्कड़ पे जापान में मिल जाएंगे। और वो लोग आपको पूरा हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं इस प्रोसेस में कि आपको किस तरीके से घर लेना है, आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, वो सब कुछ आपको बताते हैं। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर जितने भी आप घर रेंट पे, जो भी घर रेंट पे लेते हैं, उसका आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। एक 1 ईयर का या 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे जापानीज में केयाकू कहते हैं। तो केयाकू करते हैं आप उस घर के लिए। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट से पहले उस घर को छोड़ने की कोशिश करते हैं या वहाँ नहीं रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ पेनल्टी देनी होती है, उसके बारे में भी ये वीडियो में बात करेंगे। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर अपार्टमेंट्स किस किस तरीके के होते हैं, क्या उनका एरिया रहता है और क्या साइज़ रहता है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी एब्रीविएशन समझ लेते हैं कि क्या क्या एब्रीविएशंस हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरीके से घर होते हैं कि R, K, DK एंड LDK। तो R का मतलब है इधर रूम, K का मतलब है किचन, DK का मतलब है डाइनिंग किचन और LDK का मतलब है लिविंग डाइनिंग किचन। तो इसके आगे नंबर्स लग जाते हैं, जैसे कि 1R का मतलब है 1 रूम मिलेगा आपको और 1 रूम में ही आपका टॉयलेट, बाथरूम और किचन, छोटी सी, बहुत छोटी सी किचन, उसी रूम में ही सब कुछ होगा, कुछ पार्टीशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ 1 रूम होगा वो। अब इसके बाद से जब आगे नंबर्स लग रहे हैं उस काउंट का मतलब है कि उतने कमरे हैं, उतने रूम हैं। तो 1K का मतलब है कि 1 तो रूम है, साथ में किचन भी है इसके, और वो किचन और रूम जो है वो पार्टीशन हुआ है उसके बीच में। तो एक हल्का सा आपको पार्टीशन मिल जाता है। किचन बहुत बड़ी नहीं होती, किचन का साइज छोटा ही होता है, बट बीच में एक पार्टीशन मिल जाता है रूम और किचन के। उसके बाद DK, 1DK का मतलब है कि वही नंबर जो आगे लिखा है उसका मतलब है रूम, नंबर ऑफ रूम्स। तो 1DK का मतलब है कि 1 रूम होगा आपके पास और उसका पार्टीशन किए हुए DK यानी एक डाइनिंग एरिया और किचन एरिया होगा, यानी कि किचन थोड़ी सी आपको बड़ी मिल जाती है। और 1 LDK का मतलब है कि 1 रूम होगा और पार्टीशन में आपको लिविंग डाइनिंग किचन थोड़ा सा और बड़ा एरिया मिल जाता है। यहाँ पर आगे नंबर्स अगर बढ़ते जाएंगे, जैसे कि 2DK हो गया तो मतलब कि 2 रूम्स हैं और पार्टीशन में आपको डाइनिंग किचन मिल रहा है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए अगर आप पूछें, आपको 1K या 1DK में आपका काम चल जाता है। अब इसमें भी बात यह है कि 1R ऑब्वियसली काफ़ी सस्ता होता है, बट जिसे पार्टीशन चाहिए कि किचन में धुआं होता है, खाना कुकिंग करते हैं, तो पार्टीशन अगर जिन्हें चाहिए उनके लिए 1R काफ़ी छोटा रहता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप 1K देखें या 1DK देखें। अब मुझसे पूछें तो मैं वेजिटेरियन हूँ और मुझे खाना कुकिंग करनी ही करनी होती है, तो मेरे लिए 1K भी बहुत छोटा रहेगा क्योंकि किचन में सिर्फ एक छोटा सा गैस स्टोव मिलता है और एक रूम होता है। तो किचन मुझे, मेरी प्रेफरेंस है, तो मैं 1DK प्रेफर करती हूँ कि एक प्रॉपर रूम मुझे मिल जाए और साथ में किचन थोड़ी सी मुझे खुली मिल जाए, एटलीस्ट 2 गैस तो उसमें हो ही। तो अगर आप कुकिंग ज़्यादा करते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर
1 DK। अब बात करते हैं कि यहाँ पर पैसा कितना लगता है अगर आप घर रेंट पे लेना चाहते हैं। तो इंडिया में क्या होता है कि हम पर मंथ पैसा देते हैं और बस हो गया। यहाँ पर मंथ तो पैसा हमने देना ही है जो भी रेंट है, उसके अलावा हमें यहाँ पर अलग अलग तरीके का पैसा देना होता है। इनिशियल अमाउंट, उसमें आपका सबसे पहले होता है डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट मनी का मतलब है कि अगर आपने कुछ तोड़फोड़ कर दी या घर से निकलते हुए कुछ नुकसान हुआ तो वो जो डिपॉजिट आपने मनी कराया होगा वो एजेंट जो जिसके थ्रू आपने घर लिया होगा वो उसमें से काट लेते हैं जितना भी खर्चा होता है। सेकेंड टाइप ऑफ मनी इसमें होता है रेक इन बोलते हैं इसको, या कह लो गिफ्ट मनी बोलते हैं, जो हम ओनर को देते हैं। एजेंट के थ्रू ही सब कुछ होता है बट ओनर हमसे लेता है। गिफ्ट मनी बोलते हैं, जितना भी पैसा होगा 50,000 या 1 लाख, वो हम ऐसे ही गिफ्ट की तरह दे देते हैं, वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। तो काफ़ी घरों में आपको ये गिफ्ट मनी भी देना होता है ओनर को। उसके बाद क्लीनिंग फ़ी, मतलब कि जो पहले रह रहा था उसके बाद अब आप अंदर घर में जाएंगे तो क्लीन करने की जो फ़ी लगेगी वो भी आपको पे करनी होती है। उसके बाद की चेंज करने की फ़ी भी आपको देनी होती है कि जो पहले बंदा रह रहा था वो जब छोड़ के जाएगा तो चाबी उसने दूसरी ना बना ली हो, तो चाबी चेंज करने की भी जो फीस है वो आपसे इनिशियली ली जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे घर लेना चाह रहे हैं तो आपकी गारंटी क्या है कि आप ठीक बंदे हैं या मतलब आपको कोई जानता है या नहीं। तो ऑब्वियसली अब आप सोचेंगे कि जापान में मैं हूँ तो मुझे कोई जानता तो होगा नहीं या कोई नोन नहीं होगा। तो यहाँ पर जानता भी हो आपको तो भी गारंटर जो आपका बनता है वो एक कंपनी बनती है। यहाँ पे कंपनीज हैं जो कि गारंटी देती हैं आपकी पैसा लेके, तो उसके भी आप पैसे देते हैं कि हमारे लिए गारंटर बनो, हम ये घर चाहते हैं। इसके अलावा जो घर में अर्थक्वेक यहाँ पर बहुत आते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से कोई नुकसान हो जाता है तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। और इसके अलावा कुछ ऐसा इंश्योरेंस भी छोटे मोटे होते हैं, जैसे कि पाइप टूट गई या घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आप उनको कॉल करें तो वो आपको आके ठीक करके जाते हैं, तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। तो कुछ अलग अलग तरीके का इनिशियल अमाउंट आपको देना पड़ता है। इसके बाद पर मंथ जो आपका फिक्स अमाउंट होता है वो दे ही रहे हैं, प्लस आपका इलेक्ट्रिसिटी और गैस का बिल जो है वो भी अलग से आता है, जो वो यूसेज पे डिपेंड करता है आप कितना यूज़ करते हैं। और पानी का जो होता है बिल वो ज़्यादातर घरों में इंक्लूडेड होता है, यानी कि 2000 या 3000 येन आप पे करते हैं और उसमें अनलिमिटेड पानी होता है। तो पानी मोस्टली इंक्लूडेड होता है, बाकी इलेक्ट्रिसिटी और गैस का बिल आप अलग से देते हैं। और फाइनली अगर आप घर छोड़ने का सोच रहे हैं, मान लो आपका 1 साल का या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और आप घर छोड़ना चाह रहे हैं, तो उसकी पेनल्टी मनी भी आपको देनी पड़ती है। 1 मंथ या 2 मंथ्स डिपेंड करता है कि क्या उनके पॉलिसीज हैं। 1 या 2 मंथ का आपको रेंट जो है वो एज अ पेनल्टी देना पड़ता है। मतलब मान लो अगर 25,000 रेंट है तो वो तो आप दे ही रहे हैं पर मंथ, तो जब आप छोड़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट से पहले तो उसकी पेनल्टी जो है वो आपकी 2 मंथ्स का रेंट यानी कि 50,000 येन आपको ऐसे ही एज अ पेनल्टी देना पड़ता है। तो ये टाइप्स ऑफ मनी जो कि आपसे लिए जाते हैं ये मैंने बताया, और कितना लगता है ये मैं आपको अभी जब अपार्टमेंट टूर कराऊंगी उसकी एक कोटेशन हम देखेंगे, उसमें एक एक चीज़ डिटेल में लिखी होगी, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने रुपए जो हैं आपको यहाँ पर लगेंगे या कितने येन जो है वो आपको लगेंगे, वो आपको पता चल जाएगा। अब इसमें आप एक चीज़ क्या कर सकते हैं कि जब आप रेंट पे घर देखने जा रहे हैं तो जो शुरू की मैंने 2 फीस आपको बताई, डिपॉजिट मनी और रेक इन गिफ्ट मनी जो है जो आप ओनर को देते हो, ये जो पैसे 2 तरीके के पैसे हैं, ये आप एजेंट को बोल सकते हैं या ऐप पे सर्च कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये 2 पैसे हमें नहीं देने पड़े, ऐसे वाले घर आप ढूंढें। तो इससे आपके अराउंड 40-50,000 यानी 1 लाख तक भी आपके बच जाने चाहिए। तो आप कुछ घर ऐसे भी होते हैं जिसमें कि डिपॉजिट मनी और गिफ्ट मनी आपको नहीं देना पड़ता है, तो वो आपको बोलना पड़ेगा कि ये 2 मनी मतलब ये दो तरीके के पैसे मैं नहीं देना चाहती हूँ, मुझे ऐसे ही घर दिखाओ, या आप ऐसे ही घर सर्च करें। इसके अलावा आप ऐसे घर भी ढूंढ सकते हैं जिसमें सब कुछ आपको लगा लगाया मिले, यानी कि वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, अवन और गैस, ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके खर्चे को 60 to 70,000 येन तक ले जाती हैं, तो खर्चा आपका बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे घर आप ढूंढने की कोशिश करें जिसमें ये सब कुछ लगा लगाया हो। थोड़ा सा पर मंथ आपका हो सकता है, अगर 25,000 रेंट है तो 27,000 वो लें आपसे, बट लगा लगाया होगा तो आपका
पैसा इसमें बहुत बचता है कि चीज़ें लगी लगाई हों। दूसरा, अगर आप नहीं भी लगी लगाई, आप सेकेंड हैंड शॉप से भी जाके लेना चाहते हैं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है यहाँ पर जापान में इतनी ज़्यादा है कि आप वहाँ से उठा के घर जब चीज़ लाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन का ही आपका 30 to 40,000 येन लगता है। कोई भी कंपनी इतना मिनिमम लेती ही है, तो इस चीज़ में भी आप पैसा बचा सकते हैं। बाकी अगर आपके पास आपका कोई जापानीज़ फ्रेंड बन जाता है यहाँ पे, या कोई आपके लिए हेल्प कर देता है कि हम सामान उठा के ले आएंगे आपके लिए, और आपको सेकेंड हैंड शॉप से सस्ता मिलता है, तो आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं कि आप खुद वो सामान खरीद लें अगर आपको घर चीप मिलता है। तो मेरी तरफ से आज की वीडियो में ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन रही। अब हम इसके बाद अपार्टमेंट टूर करेंगे 1DK का, और उसमें हम देखेंगे कि कितना एरिया होता है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और उसके बाद हम एक कोटेशन देखेंगे कि वो घर मेरे फ्रेंड ने ही अभी कुछ महीनों पहले लिया है, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कितना अमाउंट उसने किस किस चीज़ का पे किया है, तो आपको आइडिया हो जाएगा उस चीज़ से। तो अभी हम आए हैं 1DK अपार्टमेंट में। मेरे फ्रेंड का ही है, उसने कुछ मंथ्स पहले ही लिया है। और जिस एरिया के बारे में बात करी थी, DK के बारे में, डाइनिंग किचन के बारे में, तो वो ये एरिया है डाइनिंग किचन का। और आप देख सकते हैं किचन आपको यहाँ पे काफ़ी वाइड मिल जाती है। 2 गैस यहाँ पर सिस्टम है, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, और काफ़ी वाइड है। 1K जो होगा वो किचन का साइज इतना हो जाएगा, मतलब यहाँ इस जगह पे तो सिर्फ एक बंदा बस खड़ा ही हो सकता है। और इसी जगह पे DK वाले एरिया में यहाँ पर टॉयलेट, बाथरूम, बाथ टब है यहाँ पर। और इस तरफ ये आपको मैं जो बता रही थी, पार्टीशन आपको मिल जाता है। ये पार्टीशन है, और ये आपका रूम है। यहाँ पे आपको जितनी भी चीजें लगी हुई मिल रही हैं, इस घर में कुछ भी लगा हुआ नहीं था। सब कुछ अलमीरा से लेके, ये वाली अलमीरा से लेके, ये रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर से लेके सब कुछ खुद खरीदा है इस घर में। इसमें सिर्फ आपको एयर कंडीशन, AC लगा हुआ मिलता है। किसी भी घर में आप अगर लेते हैं, चाहे लगाया सामान हो चाहे ना हो, AC आपको हर जगह पे लगाया मिलता है। और यहाँ पर बालकनी है। वन पर्सन के लिए 1DK जो है वो मोर देन एनफ है। किचन काफी वाइड है, रूम भी काफी अच्छा है। और 2 लोग अगर सोच रहे हैं कि लेने का, तो आप 2DK के लिए भी जा सकते हैं। उसमें DK वाला एरिया सेम ही होगा, बट आपको रूम्स जो है वो 2 मिल जाएंगे, 2 रूम आपको मिल जाएंगे। तो 2DK भी आप देख सकते हैं अगर आप 2 लोग शेयरिंग में रहना चाह रहे हैं तो। ये इस घर की कोटेशन है, और ये घर बहुत ही रेयर फाइंड था। मतलब इतने सस्ता घर मिलता नहीं है, पर ये हज़ारों में एक घर ऐसा होता है। तो ये बहुत ही लकी रहा फ्रेंड कि उसको ये मिला। इसमें आप देख सकते हैं गारंटर फ़ी जो है वो 0 है, और बाकी जो सबसे ऊपर 23,000 कुछ लिखा हुआ है, ये उनकी कमीशन है एजेंट्स की। 18,000 जो है ये आग लग जाए या घर में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाए तो उसके लिए इंश्योरेंस है। और लास्ट में वो जो सर्विस फीस मैंने आपको बताई थी कि घर में कुछ हो जाए तो टूट फूट जाए तो वो ठीक आके कर जाते हैं, तो ये 16,500 उसकी फ़ीस है। तो पर मंथ इस घर का कितना देना होता है ये उसकी कोटेशन है। तो ये भी बहुत सस्ता मिल गया। 1DK 21,000 येन में, मिनिमम से मिनिमम 25,000 येन से स्टार्ट होते हैं 1DK। पर ये बहुत ही रेयर फाइंड था। 21,000 येन में बेसिक रेंट है इसका, और 3,000 देना ही होता है पर मंथ। पता नहीं कुछ वो इसको कहते हैं कि वो ध्यान रखते हैं घर का या कुछ ऐसा। उसके बाद 700 येन जो है वो सिटी टैक्स मान सकते हो आप, और 2300 येन जो है ये पानी का है, इसमें अनलिमिटेड पानी आपको मिलता है। तो टोटल पर मंथ 27,540 येन जो है वो फ्रेंड इस घर का दे रहा है। यानी इंडियन रुपीज़ में मैं बोलूँ तो अभी के रेट के हिसाब से
समवेयर अराउंड 19,000 रुपीज़ ये सब मिला के। और जो इलेक्ट्रिसिटी और जो गैस का बिल है वो अलग आता है। ये एक और कोटेशन आप देख रहे हैं 1K की, ये दूसरा घर है, 1K की ये कोटेशन है। लेफ़्ट साइड में अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड में इनिशियल अमाउंट है, इसमें 16,000 येन इंश्योरेंस का है, 11,000 येन की चेंज करने का, चाबी चेंज करने का है, 22,500 जो है ये एक और कोई इंश्योरेंस है, और 16,500 जो है ये गारंटर कंपनी जो आपकी बनेगी उसका है, और 27,500 जो है ये कमीशन है एजेंट की। तो टोटल इनिशियली 93,500 देना है इस घर का। और राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे ये पर मंथ 25,000 येन जो है इसमें पानी इंक्लूडेड है, और बाकी सब कुछ इंक्लूडेड है, सिटी टैक्स वगैरह सब कुछ। तो 25,000 पर मंथ इस घर का देना है। फाइनली मैं आपको एक ऐप बताती हूँ। वैसे तो बहुत ऐप्स होती हैं प्ले स्टोर में घर ढूंढने की, और वेबसाइट्स भी होती हैं, बट मैं आपको सिर्फ एक ऐप बता रही हूँ जो कि बहुत ही चीप घर आपको प्रोवाइड करेगी, और आप उसमें सब कुछ देख सकते हैं, वहीं से कॉल कर सकते हैं एजेंट को, हर चीज़ उसमें आपको मिल जाएगी। और वो मेरी रिकमेंडेड ऐप है, यहाँ पर मैंने 5-6 यूज़ करके देखी, बट वो बेस्ट ऐप है। उसका नाम है सूमो ऐप है। वहाँ उस पर आपको सारे तरीके के घर जो भी आप देखना चाहते हैं फ़िल्टर लगा के वहाँ पे ढूंढ सकते हैं, एजेंट्स को डायरेक्टली फ्री में कॉल कर सकते हैं वहाँ से। और एक और मैं आपको कंपनी बताती हूँ जो कि ऐसे घर देती है जिसमें कि सब कुछ सामान लगा लगाया होता है। थोड़ी सी वो कॉस्टली ज़रूर होते हैं, उनके अपने ही घर हैं, जिसका नाम है लियो पैलेस। तो लियो पैलेस को भी आप देख सकते हैं, उसमें सामान सब कुछ लगा लगाया बिल्कुल रेडी टू मूव इन घर मिलते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। थोड़े से ऑब्वियसली कॉस्टली होते हैं वो घर। तो लियो पैलेस जो है वो खुद ही एजेंट हैं, वो खुद ही सब कुछ आपको उसमें फिट करके देते हैं, सब घर भी उन्हीं के हैं, तो सब कुछ उन्हीं का होता है। और सूमो ऐप जो है उसमें अलग अलग ओनर्स के घर जो हैं वो लिस्टेड हैं, और अलग अलग एजेंट्स उन घरों को डील करते हैं। तो सूमो ऐप में आपको सब कुछ मिसलेनियस मिक्स मिलेंगे, हर तरीके के घर मिल जाएंगे। और लियो पैलेस वाले फिक्स्ड उनका अमाउंट होता है, फिक्स सब कुछ लगा लगाया होता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही, और इन्फॉर्मेटिव रही है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइकिंग माई वीडियोज़। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की किसी को ज़रूरत है या और किसी के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी, जो भी लोग सोच रहे हैं जापान में आने का या घर ढूंढने का, तो उन लोगों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।